हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम फेट स्ट्रेंज फेक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और गाइस, ये एनीमे पूरी तरह से ट्विस्ट एंड सस्पेंस से भरा हुआ है। आपको ये एनीमे जरूर पसंद आएगा। इमेजिन करो एक सिटी जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक डेडली गेम शुरू हो चुका है। एपिसोड शुरू होता है एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां स्नोफील्ड सिटी के साउथ डेजर्ट एरिया में एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। न्यूज के अनुसार ये सिर्फ एक गैस कंपनी का एक्सीडेंट था, इसलिए अथॉरिटीज तुरंत एक्शन लेती हैं। डेजर्ट के सारे रूट्स बंद कर दिए जाते हैं और आर्मी एयर ट्रैफिक तक रिस्ट्रिक्ट कर देती है। लेकिन ये सब सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि असली वजह कुछ और ही थी। बैकग्राउंड में एक मिस्टीरियस और डार्क आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये एक्सप्लोजन सिर्फ एक सिग्नल था, एक शुरुआत का फ्लेयर, और अगले 7 दिन स्नोफील्ड के लिए काफी डेंजरस होने वाले हैं। यहीं से क्लियर हो जाता है कि होली ग्रेल वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। होली ग्रेल वॉर का मतलब असल में एक ऐसी जादुई जंग है जहां अलग अलग मास्टर्स यानी इंसान अपने अपने सर्वेंट्स, जो किसी महान ऐतिहासिक या पौराणिक हीरोज होते हैं, वो उनको बुलाते हैं और उनसे लड़वाते हैं। इस जंग का मकसद है होली ग्रेल को जीतना। होली ग्रेल एक ऐसा जादुई प्याला है जो जिस भी इंसान के हाथ आए उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक नॉर्मल सी लड़की पर जिसका नाम है आयाका साजियो। आयाका स्नोफील्ड सिटी में अकेली घूम रही होती है और एक चीप मोटेल ढूंढ रही होती है। उसकी बातों से लगता है कि वो जापान से आई है, लेकिन जब उससे सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि वो जापान के किस पार्ट से है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, जैसे उसे खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं। उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क होता है जिसे वो खुद भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन वही मार्क आगे जाकर उसकी पूरी डेस्टिनी डिसाइड करने वाला होता है। तभी एक सुपरनैचुरल आवाज आयाका को बुलाती है। उस आवाज का कहना होता है कि आयाका साजियो को होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो एक श्राप उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। यहाँ आयाका को समझ आ जाता है कि वो चाहे या न चाहे, वो इस डेडली वॉर का हिस्सा बन चुकी है। इसी वक्त हम एक सीक्रेट मीटिंग देखते हैं जहां पावरफुल मेजेस और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड हैं। वो लोग डेजर्ट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उनको पता चलता है कि कई फैमिलियर्स कोमा में चले गए हैं और उनके बॉडीज पर स्ट्रेंज ब्रूजेस हैं। एनालिस्ट्स का मानना होता है कि ये कोई डिजीज नहीं बल्कि एक कर्स हो सकता है। उनका कंक्लूजन क्लियर होता है कि इस सब का कनेक्शन होली ग्रेल वॉर से ही है। सबसे शॉकिंग रिवील तब होता है जब पता चलता है कि इस बार होली ग्रेल वॉर अमेरिका में हो रही है। लॉर्ड एल मेलॉय टू ओपेनली कहता है कि ये वॉर नॉर्मल नहीं लग रही। उसके अनुसार कुछ लोग होली ग्रेल को विश फुलफिल करने के लिए नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करना चाहते हैं। वो लोग होली ग्रेल वॉर के सिस्टम को एनालाइज करके फ्यूचर में उसे मास प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब मैसेज सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि टेस्ट सब्जेक्ट्स बन चुके हैं और ये वॉर धीरे धीरे एक गेम या शो बन रही है। वापस आयाका पर आते हैं जहां उसका सामना एक डेंजरस मेज से होता है। वो मेज आयाका को बताता है कि वो एक पॉन है, एक सैक्रिफाइस जिसे जानबूझकर यहाँ लाया गया है। फिर वो एक क्रूएल टेस्ट करने का डिसीजन लेता है। टेस्ट ये होता है कि जो सर्वेंट अब समन होने वाला है, क्या वो एक बेगुनाह लड़की को मारने का ऑर्डर मान लेगा या नहीं। आयाका इमोशनली पूरी तरह टूट जाती है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए है। रोते हुए वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। इसी डेस्परेशन में वो समनिंग रिचुअल स्टार्ट करती है। मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है, चैंट्स सुनाई देते हैं और एक खौफनाक नाम लिया जाता है, ज़बानिया। और सामने एक डेडली असैसिन टाइप प्रेजेंस समन होती है जो सिचुएशन को और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। लेकिन इसी मोमेंट पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक और सर्वेंट प्रकट होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सेबर होती है। सेबर आयाका से कामली पूछती है, क्या तुम मेरी मास्टर हो। आयाका सीधे मना कर देती है और कहती है कि वो अब वो नहीं बनना चाहती जो सब लोग उसे बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहती है और सबसे कह देती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। इसी बीच शहर के बीचों बीच एक और डिजास्टर होता है। स्नोफील्ड का आइकॉनिक ओपेरा हाउस पार्टियली डिस्ट्रॉय हो जाता है। पुलिस तुरंत सीन पर पहुंच जाती है, मीडिया लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर देती है और पब्लिक पैनिक में आ जाती है। अब इस वॉर को छुपाना नामुमकिन हो जाता है। सेबर खुद सामने आकर अनाउंस करती है कि वो आर्थर पेंड्रैगन है और अपनी चिवैलरी और ऑनर की कसम खाकर कहती है कि वो इस डिस्ट्रक्शन की भरपाई करेगी। ये मोमेंट होली ग्रेल वॉर के रूल्स को ही तोड़ देता है, क्योंकि अब ये वॉर पब्लिक हो चुकी है। कहीं दूर फ्रांचेस्का ये सब देखकर हंस रही होती है। वो कहती है कि उसने बहुत होली ग्रेल वॉर्स देखी है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी सर्वेंट को पुलिस ने अरेस्ट किया हो। उसके लिए ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एक नया ट्विस्ट एपिसोड के एंड में एक चर्च का सीन आता है जहां रिवील होता है कि चर्च का रोल इस वॉर में लड़ना नहीं बल्कि सुपरवाइज करना है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये होली ग्रेल वॉर नॉर्मल नहीं है। रूल्स टूट चुके हैं, बैलेंस खत्म हो चुका है और स्नोफील्ड एक ऐसे कैओस की तरफ बढ़ रहा है जहां कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड होता है, एक ऐसे सेटअप के साथ जो आगे और ज्यादा डेंजर, मिस्ट्री और माइंड गेम्स प्रॉमिस करता है।